हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो क्लास 9 का हिंदी का बुक है गुजरात बोर्ड का, उसके अंदर ही चैप्टर नंबर 8 को समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, यदि आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं या फिर आप बीएड कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप टाट टेस्ट की तैयारी हैं, तो इन तीनों ही श्रेणी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इस किताब के जो अन्य चैप्टर हैं, ठीक है, उन्हें मैंने अपनी चैनल पे अपलोड कर दिया है, आप उनको जाकर भी देख सकते हैं। मैं इस वीडियो में इस तरह से चैप्टर को समझाऊंगा कि ये तीनों ही जो तरह के स्टूडेंट हैं, चाहे वो क्लास 9 का हो या फिर बीएड के आप स्टूडेंट हैं या फिर आप तो आपके लिए ये उपयोगी रहे एग्ज़ाम के नज़रिए से। ठीक है, नाम है वो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, और इसके जो राइटर हैं वो मोहन राकेश जी हैं। ठीक, हिंदी साहित्य के अंदर मोहन राकेश जी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध लेखक और नाटककार माने जाते हैं। उनके नाटक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। आपने आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आधे अधूरे और लहरों के राजहंस, ठीक है, इस तरह के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नाटक है और इन्होंने बहुत कहानी लिखी। इनकी कहानियाँ भी बहुत फेमस है। ठीक है, और ये जो है ये इनका एक संस्मरण है। ओके, इनके एक यात्रा वृतांत है ना। ये जो चैप्टर है इसकी जो वृतांत है, इन्होंने कहीं पे यात्रा की होगी, ठीक है, वहाँ पर उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किया है उसी को उन्होंने काम किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो पहले इंट्रोडक्शन, गुलबर्ग की खिड़की परिवेश से लिया गया है। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया कि एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया ही नहीं जाता। ठीक है, तो मोहन राकेश जी जो गुलमर्ग गए होंगे तो वहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, ठीक है, उसका अनुभव उन्होंने यहाँ पर लिखा है और बहुत ही ज़्यादा अकल्पनीय था, इसलिए वो उसे भुला भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसलिए उन्होंने इसको शब्द प्रदान किए हैं। अब देखते हैं ये क्या है, इसकी क्या प्राकृतिक सुंदरता है। तो कुछ जगहें होती हैं जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। ठीक है, तो लेखक यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि कई बार हम देखते हैं कि है ना, कुछ जगहें ऐसी होती है कि एक बार जब हम उसको शुरुआत में देखते हैं तब तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु धीरे धीरे वो जो जगह है हमारे मन से, हमारे चित्त से धीरे धीरे गायब होने लगती है। मतलब उतना फिर हमें वो उतनी आकर्षक नहीं लगती है। परंतु लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। ठीक है, वो थोड़ी सी अलग है। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदार के घने झुरमुट और बस। ठीक है, तो किसके वृक्ष थे? देवदार के वृक्ष थे उधर। ठीक है, झुरमुट और बस। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। ठीक है, तो वहाँ पर इस तरह मैदान था, देवदार के वृक्ष थे, ये सब था वहाँ पर। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया, उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। शायद यही कारण है कि गुलबर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान के ही हिस्से के रूप में देखने लगता है। ठीक है, तो मतलब लेखक यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि वहाँ जब व्यक्ति घूमने जाता है तो पहले तो वो उसे पूरा नहीं घूम सकता, और जैसे-जैसे वो वहाँ का जब वहाँ घूम रहा होता है, तो उसे धीरे-धीरे ऐसा लगने लगता है कि वो भी उसी सपाट मैदान, वो बड़े-बड़े वृक्षों का ही हिस्सा है। ठीक है? काँपती तितलियों, उठते बादलों और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। दूसरी ओर वह पूरा विस्तार जिसमें वह स्वयं भी रहता है, उसे अपने में समाया सा लगता है। ठीक है? तो वहाँ जो बड़ी-बड़ी बड़े-बड़े पेड़ हैं, वहाँ है ना तितलियाँ घूम रही हैं, बादल उठ रहे हैं, ठीक है? और बर्फ़ है, पहाड़ों पर बर्फ़ चढ़ी हुई है, सूर्य अस्त हो रहा है, उदय हो रहा है।
ये सब जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसमें वहाँ जो व्यक्ति घूमने गया है, ठीक है, वो एकदम खो जाता है। ऐसा लगता है कि वो इसका ही हिस्सा हो गया है। ये जो सारी घटनाएँ घट रही हैं, वो इनका क्या हो गया है? हिस्सा हो गया है। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, ठीक है? तो जब व्यक्ति इस तरह से उस जगह का ही हिस्सा बन जाता है, फिर वो जब उस जगह को छोड़ता है तो उसे ऐसा लगता है कि वो खुद को छोड़ के जा रहा है, ठीक है? अपने उस रूप से जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रह जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं, ठीक है? तो भाई क्या मतलब उसमें फूल बन के उगते हैं, तो सपने। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती हैं और फूलों में नए नए रंग भर जाते हैं, वातावरण में नई नई कोपलें फूट जाती हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है, ठीक है? तो ये जो यहाँ पर जिस तरह की बातें की जा रही हैं, वो एक लेखक की काल्पनिक बातें हैं, ठीक है? वो थोड़ा सा प्रकृति का मानवीकरण कर रहा है ना? कि फूलों में नए-नए रंग भर जा रहे हैं, वातावरण में एकदम कोपलें फूट रही हैं, है ना? हर क्षण एक नया अनुभव दे रहा है, नया रोमांच प्रदान कर रहा है। बादलों के पोर्टिको के नीचे लोग बाहें फैलाए घास पर बैठे हैं, दूर-दूर तक सैलानियों की पंक्तियाँ घोड़े दौड़ाती नज़र आती हैं, ठीक है? दूर-दूर तक लोग मतलब घूम रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, है ना? सभी लोग बादलों की जो छाए हैं या फिर आस-पास जो घास है, वहाँ पर बैठ के आराम कर रहे हैं। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ तहाँ छिटके हैं, सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ने लगती हैं। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, ठीक है? तब मैदान कैसी आभा ओढ़ लेता है? सुरमई आभा ओढ़ लेता है। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेगा बाहें फैली रहेंगी, ऐसी ही कोमल विस्तृत विस्मृत और निढाल, ठीक है? तो यहाँ पर जो लेखक है वहाँ का जो वातावरण जिस तरह का है, वहाँ जिस तरह का माहौल है उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं कि बादल कैसे हैं, आसपास जो जो है ना बादल किस तरह से बरस रहा है, ओके? इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं वो। सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा, ठीक है? तो सोचो यहाँ पे लिखा किस तरह की कल्पना कर रहे हैं कि सूरज जब चमकेगा, चमकेगा यानी उगेगा, ठीक है? जब नया सूर्य उदय हो रहा है तो नए-नए सपने बनते हैं, नई-नई, है ना? लोग नए-नए आशा से अपना काम शुरू करते हैं। हर सुबह एक नया दिन लेकर आती है। आकाश में बादलों के नन्हे-नन्हे द्वीप इधर-उधर भटकते फिरेंगे, ठीक है? तो आपने आकाश में देखा होगा कि बादल छोटे-छोटे समूह में जो बादल होते हैं वो इधर-उधर भटकते हुए दिखाई देते हैं। भेड़ों और बकरियों के रेवड़ पगडंडियों पर टाँग जाएँगे, ठीक है? तो चारों तरफ जो भेड़-बकरियाँ होती हैं वो इधर-उधर घूमेंगी। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा, ठीक है? अब जब सुबह हो जाएगी तो अब जो सुबह से लेके दिन अब किसकी प्रतीक्षा करेगा कि रात आ जाए, जिससे वो चला जाए आराम करने के लिए, ठीक है? रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा, मैदान की खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है, ठीक है? तो भाई रात आ जाती है, तब एकदम खामोशी छा जाती है, ओके? तो गुलमर्ग की वो रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। तो अ, ऐसा कौन-सा मतलब समय था जो लेखक कभी नहीं भुला सकते? तो रात का समय, है ना? गुलमर्ग की रात। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर बहुत दूर सामने से एक बरसाती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। ठीक है? मैं प्रतीक्षा कर रहा था कि अब वह मुझ तक पहुँचे और मुझे अपने में लपेट ले। बरसाती घटा में घिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से घिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था और मैं उसके बराबर का होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था कि आ मैं तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज़ थी मगर घटा तेज़ी से नहीं बढ़ रही थी। ठीक है? तो यहाँ पर जो एक बहुत बड़ा कोई बादल होगा या फिर यहाँ पर जो लेखक है वो ये कहना चाह रहे हैं कि बरसात
बरसाती जो घटा रहती है, ठीक है, मतलब ऐसा मौसम होता है ना जो बारिश कर सकता है, तो लेखक उसको ही कह रहे हैं कि वो चाहते थे कि ये बरसाती घटा आए और है ना उनके ऊपर बरसे, ठीक है, वो उसका एक मज़ा लेना चाहते थे, ठीक है, वो उसे महसूस करना चाहते थे। तो हवा तेज थी मगर घटा तेजी से नहीं बढ़ रही थी, हालांकि तूफान बहुत उठा था। बार बार जोर की गरज होती थी जिससे धरती आकाश की सिराएं कांप जाती थी, ठीक है। तो बादल तो आ रहे हैं, गरज रहे हैं, तेज हवा चल रही, तूफान चल रहा है, तेज हवाएं चल रही है, परंतु अभी भी वो बरस नहीं रहा है। बार बार सामने चित्रपट पर बिजली कौंधी थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हूँ। तो लेखक खिड़की से इस पूरे जो वातावरण को, ये पूरा जो माहौल बना हुआ है बारिश का एकदम काले काले बादल हैं, तेज हवा चल रही है, ठीक है, तूफान जैसा माहौल है, बिजली कड़क रही है, बादल है ना एकदम गड़गड़ा रहे हैं, ये पूरा माहौल है और लेखक खिड़की पे खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब बारिश हो। और जब बारिश होगी तो वो अपनी बाहें फैलाकर, है ना, मतलब इस पूरे जो बारिश के मौसम का वो सुख प्राप्त करेंगे, आनंद प्राप्त करेंगे। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ का तहाँ ठिठक गया। दूर ही पट कटे पक्षी की तरह दब तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी और मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे भी बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का झोंम उतर गया और उसके साथ ही मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका, ठीक है। तो लेखक जो सोच रहे थे वैसा हुआ नहीं। हवा शांत हो गई, ठीक है। जो तूफान था उसने तो भाई एकदम दम तोड़ दिया, ठीक है, एकदम खत्म ही हो गया वो। बिजली की भी सांस रुकने लगी, है ना। और लेखक को भी थोड़ा सही नहीं लगा, क्योंकि लेखक चाहते थे कि बारिश हो जाती तो वो उसका अनुभव प्राप्त कर लेते। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते होंगे। तभी तो मुद्दत तक वहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है। वरना वहाँ है क्या, खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है, ठीक है। तो वहाँ पर है ही क्या, वहाँ सिर्फ और सिर्फ गोल्फ खेला जा सकता है। वो गोल्फ जो होता है ना, एक हॉकी से एक बॉल को मारा जाता है, फिर वो किसी गड्ढे में जाके गिरती है, वो गोल्फ, ठीक है। व्यक्ति क्यों बार बार वहाँ जाना चाहता है, क्या गोल्फ खेलने के लिए, ठीक है। तो लेखक ये बोलना चाह रहे हैं कि सच में गुलमर्ग ऐसी जगह है जहाँ एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर है ना व्यक्ति कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त करके आता है कि जो वो कहीं और नहीं महसूस कर सकता है ना। और नहीं तो फिर वो ऐसी जगह है कि एकदम खाली मैदान है, सपाट मैदान है, जहाँ सिर्फ गोल्फ खेली जा सकती है। तो लोग वहाँ पर गोल्फ खेलने नहीं जाते, वहाँ जाते हैं इन्हीं इसी तरह के आकर्षणों के लिए, इसी तरह के अनुभवों के लिए, ठीक है। तो गुलमर्ग जो जगह है वहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य किस तरह का है उसका अनुभव लेखक मोहन राकेश ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है। चैप्टर ख़त्म हो गया है, आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब आप क्वेश्चन आंसर जब देखोगे तो आसानी से अब आप कर पाओगे। जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है, यह दृश्य किस समय का है। हरियाली का सपना कुहासे में फूल में बदल जाता है, ठीक है। तो ये किस समय, मतलब हम जब चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें अलग अलग समय का वो आया था, है ना, कि कब क्या होता है। तो आप जब इसके अंदर पढ़ोगे तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। आप एक बार और आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब आपको चीज़ें ज़्यादा और ढंग से पता चलेंगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप आराम से मेरे जो वीडियोस है उसके नीचे कमेंट कर सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो के अंदर।